नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में और उनके उन अविश्वसनीय कामों के बारे में जो दुनिया बदलने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए। हर साल हम इन शानदार लोगों के बारे में सुनते हैं, है ना? पर कुछ ही हफ्तों में उनके नाम और उनकी बड़ी बड़ी खोजें सब दिमाग से निकल जाती हैं। ये हम सबके साथ होता है, सही कहा ना? पर आज कुछ अलग होने वाला है। आज हम इन विजेताओं के नाम और काम को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मज़ेदार और आसान कहानियों का इस्तेमाल करेंगे। और इस कमाल की मेमोनिक तकनीक का पूरा श्रेय जाता है एजुकेशनल चैनल स्टडी टू स्टडी को, जिन्होंने इतने मुश्किल नामों को याद करना बच्चों का खेल बना दिया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम नोबेल पुरस्कारों को आसान बनाएंगे, क्वांटम खोजों से लेकर साहित्य और अर्थशास्त्र तक जाएंगे और आखिर में उनकी विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है नोबेल पुरस्कार हुए आसान, एक छोटा सा परिचय। सेक्शन 2, क्वांटम और आणविक खोजें। और शुरुआत करते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी से। तो इस साल फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 3 वैज्ञानिकों को, जॉन क्लॉजर, जॉन एम मार्टिनेज और मिशेल एच डेवा। इन्होंने ये साबित किया कि क्वांटम टनलिंग, जो आमतौर पर बहुत छोटे परमाणुओं में दिखती है, वो बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी हो सकती है। आप जानते हैं, ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। तो अब सवाल ये है कि इन्हें याद कैसे रखें। इसके लिए हमारे पास एक मज़ेदार टनल ट्रिक। सोचिए, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। सबसे पहले एक क्लर्क को क्लॉसर के लिए टनल के अंदर भेजा जाता है। अब अंदर मच्छर बहुत हैं, तो उसे एक मार्टिन कॉइल दी जाती है, मार्टिनेज के लिए। और आखिर में ये कंफर्म करने के लिए कि सब ठीक है, एक देवर को अंदर भेजा जाता है, डेवर के लिए। क्लर्क, मार्टिन, देवर। हो गया ना याद? चलिए अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOFs बनाने के लिए ये सम्मान मिला है। ये ना एक तरह की जादुई संरचनाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को पकड़ सकती हैं। सोचिए, क्लीन एनर्जी और पानी को साफ करने के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और इसे याद रखने की ट्रिक वो है मेटल फ्रेम ट्रिक। कल्पना कीजिए, एक रिच सन है रॉबसन के लिए, जो एक मेटल का फ्रेम बनाता है। फिर एक साइंटिस्ट उसमें रखने के लिए एक किताब लेकर आता है, कितागावा के लिए। और तीसरा व्यक्ति हाथ में ओम का निशान और घी लेकर आता है, यागी के लिए, और सोचता है कि इस फ्रेम में क्या रखूं। है ना कमाल की कहानी? हमारा तीसरा सेक्शन है शांति, शरीर और मन। और हम शुरुआत करेंगे नोबेल पीस प्राइज से। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। उन्हें यह सम्मान लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके साहसी और अहिंसक संघर्ष के लिए दिया गया है। इन्हें याद रखने की कहानी थोड़ी फिल्मी है। सोचिए, एक तानाशाह है जो डर फैलाने के लिए कोरोना वायरस फैला देता है। तब एक बहादुर लड़की मारिया कोरिना एक वैन में बैठकर वेनेजुएला के लिए लोगों को बचाने निकलती है ताकि वो लोकतंत्र की स्थापना कर सकें। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है जो उनके नाम और काम दोनों को जोड़ देती है। अब आते हैं मेडिसिन पर। मैरी ई ब्रेंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची ने एक बहुत ही जरूरी खोज की है। उन्होंने पता लगाया है कि हमारी इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने ही शरीर पर हमला करने से खुद को कैसे रोकती है। ये ऑटो इम्यून बीमारियों को समझने के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अब इसे याद कैसे रखें? हमारी ट्रिक है इम्यून सिस्टम का ध्यान। सोचिए, हमारा इम्यून सिस्टम ध्यान लगा रहा है, तभी उसके पास एक ब्राउन काऊ आती है, ब्रेंको के लिए। फिर भगवान राम आते हैं और रिसर्च के लिए उसे एक डेल का लैपटॉप देते हैं, रैम्सडेल के लिए। और आखिर में एक आवाज आती है, श्श, मौन हो जा, शिमोन के लिए, ताकि किसी वायरस को भनक न लगे। हमारा चौथा सेक्शन साहित्य और आर्थिक विचार। साहित्य यानी लिटरेचर में इस बार ये पुरस्कार हंगरी के लास्लो क्रास्नाहोर्काई को मिला है। वो अपनी लिखने की अनोखी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो बहुत लंबे, लगभग कभी न खत्म होने वाले वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो इंसान के जीवन की गहराइयों को टटोलते हैं। और इसकी ट्रिक वो है धीमे लेखक की ट्रिक। सोचिए, एक बहुत ही लेजी और स्लो राइटर है। लास्लो के लिए वो एक ही वाक्य में पूरी किताब लिख देता है। एग्जामिनर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसकी कॉपी पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा देता है, क्रास्नाहोर्काई के लिए। और हाँ, वो हंगरी से क्यों है?
क्योंकि वो शब्दों का भूखा था, मतलब हंग्री फॉर वर्ड्स। और आखिर में इकोनॉमिक्स। ये प्राइज मिला है जोएल मॉकिर, फिलिप आग्योन और पीटर हॉविट को। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश की आर्थिक तरक्की के लिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज कितने जरूरी होते हैं। इसे याद रखने के लिए एक इकोनॉमिक डिबेट की कल्पना कीजिए। जैसे ही पहला स्पीकर आता है, पब्लिक चिल्लाती है, मौका दो यार। ये है मोकीर के लिए। फिर कोई सलाह देता है कि पुरानी सोच को बदलने के लिए एक फिलिप्स का बल्ब लगाना चाहिए। ये है एग्योन के लिए। और आखिर में नए मॉडल को देखकर लोग पूछते हैं, ये कैसे काम करता है? हॉविट के लिए। हमारा आखिरी सेक्शन, नोबेल पुरस्कार की विरासत। नोबेल पुरस्कार 1901 में एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर शुरू हुए थे। शुरुआत में सिर्फ 5 कैटेगरीज थी और इकोनॉमिक्स का प्राइज तो बहुत बाद में 1968 में जोड़ा गया। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में सिर्फ 4 लोगों ने एक से ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार जीता है? मैरी क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सैंगर। ये सच में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और हाँ, हमें भारत के अपने नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर भी बहुत गर्व है। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर अभिजीत बैनर्जी तक, इन सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। तो स्टडी टू स्टडी चैनल की इस शानदार तकनीक की मदद से हमने न सिर्फ 2025 के नोबेल विजेताओं के बारे में जाना, बल्कि उन्हें याद रखने का एक मज़ेदार तरीका भी सीख लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर इकोनॉमिक इनोवेशन तक इनमें से कौन सी खोज हमारे भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? सोचने के लिए अच्छी बात है। धन्यवाद।